नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 बायोलॉजी से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका हर वर्ष परीक्षा में 5 से 6 नंबर का सचित्र वर्णन के साथ आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पाचन तंत्र होता है। क्या होता है? जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ठीक है। पाचन तंत्र जो हमारा होता है वो हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, आज हम उसके विषय में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन क्या होता है। तो पाचन जो हमारा होता है शरीर में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो आपका अघुलनशील भोज्य पदार्थों में होता है। तो जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं उनको घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं पाचन, यानी कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अघुलनशील। अघुलनशील को हम बदल रहे हैं घुलनशील, ठीक है। यानी जो हमारे हम लोग भोजन करते हैं या भोज्य पदार्थ खाते हैं वो आपके अघुलनशील होते हैं, अर्थात उसी रूप में ये हमारे काम में नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम उनको क्या करते हैं, घुलनशील भोज्य पदार्थों में तोड़ते हैं या उनका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो यह जो अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं उनको घुलनशील भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट बदलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं पाचन। अब ये जो हमारा पाचन होता है ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है और किस प्रकार से क्रिया होती है, इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पता है हमने ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें हमने सभी के नाम लिखे हैं। ये हमारा मुखद्वार होता है, ये हमारी जो होती है ग्रसनी होती है, ये हमारा यकृत होता है, ठीक है। ये हमारा अमाशय हो गया, ठीक। उसके बाद ये हमारा पित्ताशय है, ये हमारा अग्नाशय है, ये हम आपकी बड़ी आंत हो गई, ये आपकी छोटी आंत हो गई तथा ये आपका गुदाद्वार हो गया। तो आपको पता है कि जैसे बताते हैं आपको, जो हमारा पाचन होता है ये मुख से प्रारंभ होकर के गुदाद्वार करके संपन्न होता है। तो होता क्या है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुख में जो होती है आपकी लार पाई जाती है, जिसमें आपका टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो आपकी कहाँ से, मुख से प्रारंभ हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये जो हमारा भोजन होता है इसमें लार मिलती है, क्या होता है ये आपका गुलिकाओं के रूप में बदल जाता है। और हमारे दांत होते हैं, दांत जो होते हैं भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये जो दांत होते हैं, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रजनक, चावड़क और अग्रचावड़क, ठीक है। तो दांत क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का, पीसने का, काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद जब हमारा भोजन क्या होता है, ये हमारे गुलिकाओं के रूप में हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से, ग्रसनी से होता हुआ, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ग्रसनी होती है। अब ग्रसनी की खासियत क्या होती है, ग्रसनी की खासियत क्या होती है, ये आपके मुलायम होती है, ठीक है, मुलायम होती है क्योंकि आपका जो भोजन होता है ये गुलिकाओं के रूप में होता है और ये इस प्रकार से बनी होती है कि आपका भोजन जो होता है ये दोबारा वापस ऊपर की ओर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो जब हमारा भोजन ग्रसनी से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, ये हमारा पहुँचता है अमाशय में, ठीक है। जब हमारा भोजन अमाशय में पहुँचता है तो अमाशय में इसका पाचन फिर होता है, ठीक है। और अमाशय में आपका पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये पहले से ही पाया जाता है, क्योंकि जो आपका भोजन होता है उसे यह अम्लीय माध्यम बना लेता है, ठीक है। जो आपका भोजन होता है अम्लीय माध्यम में आपका हो जाता है, आपका इसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो एचसीएल होता है भोजन को पचाने लगता है, तथा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारा भोजन होता है ये आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। आगे जो यहाँ पे छोटी आंत की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें क्या होता है, उसके बाद हमारा जो आपका पित्ताशय होता है, ठीक है, पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस आपका बनता है। पित्ताशय जो होता है पित्तरस में इकट्ठा होता रहता है। हमारा जो यकृत होता है, ठीक है, यकृत क्या करता है, यकृत जो होता है पित्तरस का निर्माण करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो जो यकृत हमारा जो होता है इसमें आपका पित्तरस बनता है। पित्तरस जो होता है वो यहाँ पर कहाँ पर, पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। और ये हमारी एक ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि है, ये हमारी होती है अग्नाशय। ये जो आपकी होती है इसमें आपके लैंगरहैंस की जितनी उपस्थित होती है, ये अग्नाशय रस का निर्माण करती है। तो जब हमारा भोजन अमाशय से होता हुआ कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो ये दोनों जो रस होते हैं, कौन सा, एक हमारा पित्तरस, दूसरा हमारा अग्नाशय रस, वो भी इसमें आपके मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, भोजन को क्षारीय तथा अवसा का पाचन करने में सहायक होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भोजन होता है ये हमारा पहुँचता है छोटी आंत में। हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है,
तो भोजन हमारा पहुँचता है छोटी आँत में, ठीक है? ये हमारी छोटी आँत है। छोटी आँत जो होती है ये मुख्यतः 6 से 7 मीटर की होती है, ठीक है? और बड़ी आँत की अपेक्षा में यह काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है? बड़ी आँत की अपेक्षा में यह बड़ी होती है। हाँ, बड़ी आँत जो होती है ये छोटी होती है, बल्कि छोटी आँत बड़ी होती है, ठीक है? अब क्या होता है, जब छोटी आँत में हमारा भोजन आ जाता है तो इसका जो अवशोषण होता है वो प्रारंभ होता है। इसमें आपका पाचन होता है, इसमें आपके रसायन वगैरह पाए जाते हैं, जो आपका भोजन का जो अवशोषण होता है उसकी क्रिया यहाँ से धीरे-धीरे प्रारंभ होने लगती है। उसके बाद क्या होता है, जो भोजन होता है छोटी आँत से होता हुआ हमारा पहुँचता है बड़ी आँत में। बड़ी आँत में क्या होता है, बड़ी आँत में जो आपका अवशोषण की क्रिया कम हुई थी, ठीक है? या आधी हुई थी, या पूरी नहीं हो पाई थी सही से, तो उससे क्या होता है, भोजन का जो अवशोषण होता है, ठीक है? जो इसमें आपके प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ठीक है? जो आपके एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन सब का अवशोषण जो होता है कहाँ पे, ये हमारा पूर्णतया आपका बड़ी आँत में संपन्न हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा बचा हुआ वेस्ट पदार्थ होता है इसे हम गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो क्रिया होती है पाचन की, ये धीरे-धीरे संपन्न होती है, और यह क्रिया जो हमारी पाचन की क्रिया होती है सदैव लगातार चलती रहती है। दोबारा करते हैं, आपको क्या होता है, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन क्रिया जो होती है उससे ही प्रारंभ हो जाती है। इसमें आपका मुख में हमारे क्या बोलते हैं उसको, लार पाई जाती है, जिसमें आपका टाइम नामक एंजाइम होता है। उसमें हमारे जो पाचन होता है, दांत भी उसमें आपके सहयोग करते हैं, ठीक है? भोजन को पीसना और काटना हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है ग्रसनी से होता हुआ, ठीक है, आमाशय में पहुँचता है, जहाँ पर पहले से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपका उपस्थित होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। उसके बाद क्या होता है, कि हमारा भोजन जो होता है आपका छोटी आँत की ओर बढ़ता है, जिसके बढ़ने के साथ ही इसमें आपका पित्तरस जो होता है, ठीक है, जो वसा का पाचन करता है, और जो हमारा अग्नाशय रस होता है, ठीक है, ये आपका माध्यम क्षारी बनाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों रस होते हैं इसमें आपके मिल जाते हैं, इस पाचन में सहायक होते हैं। ये हमारा भोजन हमारा पहुँचता है, आपका छोटी आँत पहुँचता है, छोटी आँत से इसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा भोजन होता है बड़ी आँत में पहुँचता है। बड़ी आँत में जो आपका होता है इसका पूर्णतया अवशोषण हो जाता है, जो हमारे विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनका अवशोषण पूर्णतया हो जाता है। जो बचा हुआ वेस्ट पदार्थ होता है इसे हम छोटी बड़ी आँत से होते हुए हम गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है कि जो हमारा पाचन होता है वो किस तरह से होता है, इसमें कौन-कौन सी क्रियाएँ होती हैं, तथा जो हमारा पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।